दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब से मैं न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ा हूँ, मुझे लगभग 1 साल होने जा रहा है। 1 साल हो चुका है न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए, और काफ़ी मतलब 5 से 6 महीने तक मैं न्यू डाइट सिस्टम को सीखता रहा। न्यू डाइट सिस्टम के सारे वीडियोस देखता रहा। श्री हमारे जो गुरुजी हैं श्री बीवी चौहान जी के, उनके सारे वीडियोस देखता रहा। तो काफ़ी दिनों तक तो मैं वीडियोस ही देखता रहा, इसके बारे में रिसर्च ही करता रहा कि क्या है क्या ये न्यू डाइट सिस्टम। लेकिन दोस्तों न्यू डाइट सिस्टम का मुझे असली पता तब चला जब मेरी माताजी अस्वस्थ हो गई, है ना। और मैंने फिर उनको न्यू डाइट सिस्टम शुरू करवाया, खुद भी किया। और जैसे ही मम्मी ने 1-2 महीने तक लगातार न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो किया तो उनकी जो समस्या थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स थे, पित्त में पथरियाँ थी, मल्टीपल स्टोन्स थे। अब वो स्वस्थ हैं, है ना। तब फिर जब कोई भी चीज़ हम वीडियो में देखते हैं या किसी से सुनते हैं, जब हम उसका अनुभव खुद लेते हैं और अपने घर में लेते हैं तो विश्वास जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ऐसा ही होता है ना। पहले तो हम किसी और से सुनते थे, न्यू डाइट सिस्टम यूज़ करो, ये ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा अपना डाइट में थोड़ा सा बदलाव करो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी, ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपने शरीर के ऊपर, या हमारा परिवार का कोई सदस्य उस डाइट को फॉलो करता है और रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलते हैं, तभी हमें पता चलता है नहीं यार, कुछ तो है, न्यू डाइट सिस्टम में दम तो है, बात तो है। तो दोस्तों इसी के बाद मुझे और विश्वास आया न्यू डाइट सिस्टम के ऊपर, और मैंने खुद भी न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं न्यू डाइट सिस्टम को पहले फॉलो नहीं करता था, तो धीरे धीरे मैंने जो पका हुआ आहार है पहले से ही धीरे धीरे छोड़ा था। मैंने प्रैक्टिस की, मैंने इसको छोड़ने की। कच्चे आहार पर ही अब रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसका अभ्यास करते करते काफ़ी टाइम हो गया है ना। तो दोस्तों न्यू डाइट सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों का, और ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिनके बारे में हमें कोई नहीं बताता है। ना ही कोई घर में बताता है, ना ही कोई हमारे माता पिता बताते हैं, ना ही हमें स्कूल में बताया जाता है। हल्की हल्की नॉलेज हमें दी जाती है। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं, है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, या हम उनको ऐसे बोलते थे ऐसा भी कभी होता है क्या, है ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि रॉ फूड, हमारा जो आहार है सिर्फ कच्चा ही है, कच्चा ही आहार है। जैसे फल, सब्जियां, सलाद, ये इंसान का आहार यही है। हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। हमें तो यही पता था कि हमारा जो आहार है वो अनाज ही है ना। हम तो अनाज दबा के खाते थे, हम तो अनाज को ही अपना आहार मान बैठे थे। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम के अंदर आए, न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े, तो पता चला कि हमारा जो अनाज है वो हमारा आहार ही नहीं है, ये तो पक्षियों का आहार है ना। तो हम तो उसे खाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके सच्चाई पता चली, है ना। यहाँ पे आके हमें पता चला कि मनुष्यों का आहार क्या है, पक्षियों का आहार क्या है, पशुओं का आहार क्या है। बहुत सारी चीज़ों का पता चला, है ना। और सबसे बड़ी बात मुझे ये पता चली कि हमें शहद भी नहीं लेना चाहिए। हम तो शहद बहुत ज़्यादा लेते थे पहले, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि शहद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एनिमल फूड है, मधुमक्खियों ने अपने लिए बनाया है ना। उसे हम खा लेते हैं, है ना, तो वो भी हमें नहीं लेना चाहिए। दूध हम बहुत ज़्यादा पीते थे पहले, है ना। तो हमें बताया कि दूध बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े तो यहाँ पता चला कि दूध भी नहीं पीना है, क्योंकि वो भी एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है। तो इसी तरह से दूध भी हमने नहीं पीना है। और मेरे को सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके पता चली कि हमें लेदर की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी है। लेदर जैसे कि बेल्ट है, शूज़ है, लेदर की जैकेटें हैं, वो भी हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। तो हमें तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ते ही हमें सच्चाइयों का पता चला कि असल में सच्चाई है क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। और हम
क्या कर रहे हैं, हमें हमें यहाँ पे रह के सच्चाइयों के बारे में पता चला, सच्चाई के बारे में पता चला। तो दोस्तों, जब से मुझे ये पता चला कि हमें लेदर की चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि लेदर तो किसी जानवर का है, चमड़ा तो किसी जानवर का ही है ना। तो जानवर या तो मरता है या मारा जाता है, जो भी है, तो उसके चमड़े से बनी जो कोई भी उत्पाद है, जैसे बेल्ट है, पर्स है, या फिर जूते हैं हम पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी पाप के भोगी बन रहे हैं, है ना। हम तो ये सोचते हैं, अरे बेल्ट पशु को तो किसी और ने मारा, किसी और ने बेचा, हमने तो सिर्फ पहना है, इससे हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मारने से लेके पहनने वाले तक जो जितने भी लोग बीच में आ गए, सब पाप के भागीदार हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, बीमारियां आती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है ना। हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि ये आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से यही एक कारण भी हो सकता है कि हमारे जो जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे होते हैं और हमें इनका पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, तो मैंने भी ना जो लेदर की चीज़ें हैं, लेदर की जो बेल्ट है, लेदर के जितने भी पर्स मैंने फेंक दिया, बेल्ट भी अब यूज़ नहीं करता हूँ, शूज़ भी यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे नफरत सी हो गई अब, क्योंकि सच्चाई पता चल गई, है ना। तो इसी तरह से जितने भी ये लेदर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बेल्ट, शूज़ या चमड़े की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी मैंने बंद कर दी हैं अब, कि लेदर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। क्योंकि लेदर हमें प्राप्त होता है जानवरों से, है ना। तो जानवरों को जो पीड़ा पहुंचाई जाती है, उनकी जो ये बद्दुआ हमें लगती है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं। और इसीलिए मैंने जो लेदर की चीज़ें थी उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और ये सारा सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला NDS से, न्यू डाइट सिस्टम से। तो न्यू डाइट सिस्टम से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला, है ना। तो न्यू डाइट सिस्टम के आने के बाद क्या हुआ कि अब लाइफ पूरी की पूरी बदल चुकी है ना। माता जी स्वस्थ हो गई हैं। अपक्व आहार के बारे में पता चला, पका हुआ आहार हम खाते हैं उसके बारे में पता चला, है ना। और लाइफ में ब्लॉकेजेस आने के बहुत सारे कारण हैं। ज़रूरी नहीं चमड़ा है या हनी है, एनिमल फूड है ना। तो इसमें जो ब्लॉकेजेस आती हैं, वो हमें निंदा करने से भी आती हैं। तो कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने में हम निंदा कर देते हैं, तो हमें बिल्कुल भी कभी भी कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी सूरत में किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हम अपने सिर ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं। चाहे धन की ब्लॉकेज हो, चाहे वो स्वास्थ्य की ब्लॉकेज हो, चाहे कोई और ब्लॉकेज हो, तो उसी की वजह से हमें बहुत सारी हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं निंदा करने से। तो अगर हम निंदा करते हैं किसी की, है ना, लेदर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आने का डर रहता है। दुख, संकट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मस्ती। तो हमने किसी भी सूरत में किसी की निंदा नहीं करनी है, चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा है कि एक तो एनिमल फूड हमने कोई नहीं लेना है, एनिमल प्रोटीन कोई नहीं लेना हमने, कुछ भी हो जाए एनिमल प्रोटीन नहीं लेना, जिसमें कि दूध है, हनी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं। चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, सिल्क के कपड़े हमने नहीं पहनने हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती हैं और वो हटती नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लाइफ से ब्लॉकेजेस भी हटेंगी, धीरे धीरे हटेंगी ब्लॉकेजेस, और हम स्वस्थ हो सकते हैं, है ना।
तो कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है खाने पीने की जिसमें किसी को कष्ट पहुंचाया गया हो, जैसे मांस, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैंने तो लेदर की चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे अब नफ़रत हो गई लेदर के प्रोडक्ट से। पका हुआ आहार भी मैंने छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों मैं तो चल पड़ा हूँ NDS के रास्ते पे, इस सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या जो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर, क्या वो आपको सही लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताएं। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद। और NDS को फॉलो करें, NDS को ज़रूर फॉलो करें, न्यू डाइट सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।